आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लागू किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपरिहार्य कारणों से इस वर्ष की CSIR UGC नेट परीक्षा स्थगित की। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग जिले में करीब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और प्रदेश सरकार ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को सशर्त मंजूरी दी। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कानून बनाया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, NTA, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान रखा गया है। साथ ही धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। संयुक्त CSIR UGC नेट जून 2024 परीक्षा को अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 25 से 27 जून 2024 के बीच होने वाली थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कहा कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित किया जाएगा। NTA ने कहा कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी NTA हेल्प डेस्क को इन फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 011-4075-9000 और 011-6922-7700। इसके अलावा NTA से CSIRNET@nta.ac.in पर मेल करके लिखित जानकारी भी ले सकते हैं। प्रदेश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास किया गया। इसमें बच्चों और बुजुर्गों समेत सभी वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देहरादून के राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के साथ योग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुमार ने कहा कि योग हमेशा से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने संस्थान के आदर्श विद्यालय में कक्षा 11वीं से 12वीं के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि यह देश का पहला संस्थान है जहां कक्षा 11वीं और 12वीं में दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को विज्ञान विषय पढ़ाया जाएगा, जिसमें अब दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं भी विज्ञान विषय से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन पाएंगे। आकाशवाणी समाचार को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड में से एक माना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण में देश के मीडिया जगत में आकाशवाणी समाचार की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट वर्ष 2024 के हिस्से के रूप में जारी इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयता के पैमाने पर देश की अन्य मीडिया संस्थानों की तुलना में काफी आगे है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कहा कि यह सभी परिस्थितियों में सच्ची और प्रमाणित खबरें प्रसारित करने की आकाशवाणी समाचार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग जिले में स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। केदारनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर चौधरी ने बताया
कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केदारनाथ धाम में पर्यावरण मित्रों ने मंदाकिनी और सरस्वती नदी के स्नान घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 40 किलोग्राम प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित किया गया। इसके अलावा यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर भी सफाई अभियान लगातार जारी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाले 88 गांवों में सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में आयोजित बैठक में प्रस्तावित विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी दी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जोन से संबंधित प्रकरणों का तत्परता से अनुश्रवण करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक अब हर तीसरे महीने आयोजित होगी और इससे संबंधित कार्रवाई करने के लिए किसी विभाग को नामित करने या जिला विकास प्राधिकरण को यह जिम्मा सौंपे जाने पर भी विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय लोगों के हितों और विकास के साथ ही चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए जाने जरूरी हैं। गौरतलब है कि उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक के लगभग 100 किलोमीटर लंबे और लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को भागीरथी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बैठक में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना, इसके अनुपालन और वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित 9 सड़कों की अनुमति का प्रस्ताव रखा गया है। इन प्रस्तावों को पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करते हुए सशर्त अनुमति दी गई है। बैठक में 2 मेगावाट क्षमता वाली 2 नई परियोजनाओं पर आगे की कार्रवाई करने और 3 निर्माणाधीन परियोजनाओं पर फिर से विचार करने की सहमति जताई गई। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिले में करीब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले समूह को चेक व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। श्री बहुगुणा ने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की यात्रा ने एक नया कीर्तिमान बनाया है, जिसमें 9.5 लाख से अधिक यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक सुविधाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए उचित प्रबंधन किया गया है और बीमार, घायल घोड़े खच्चरों की निरंतर निगरानी की जा रही है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने ऋषिकेश बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड और कुंड ऊखीमठ चोपता मंडल गोपेश्वर राजमार्ग पर रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्री व पर्यटक वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है। साथ ही व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जिले के सभी बैरियर पर तैनात पुलिस अधिकारियों को वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि गत 15 जून की रात को बद्रीनाथ राजमार्ग पर रैतोली में एक यात्री वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले के तीनों राजमार्गों पर यात्री व पर्यटक वाहनों के रात के समय संचालन पर रोक लगा दी है। और अब एक नजर मौसम पर। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अन्य जिलों में सुबह से मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उधर आगामी मानसून को देखते हुए शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। उत्तरकाशी जिले में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की तैयारी तेज हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि मानसून से पूर्व सभी संबंधित विभाग आपदा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएच, बीआरओ को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क के संवेदनशील स्थानों में मशीन, उपकरण, कर्मचारी की तैनाती सुनिश्चित हो, जिसमें बंद मार्गों को जल्द खोला जा सके।
तो हमने और डिप्लॉयमेंट प्लान जो है मशीनरी का और सभी विभागों की तैयारी की समीक्षा कर ली गई है। इसमें 3 बैठकें हो चुकी हैं मानसून को तैयारी की और संबंधित को निर्देशित किए जा रहे हैं। उसके बाद वही उनके द्वारा किए गए कार्यों का मॉनिटरिंग की जा रही है जिलाधिकारी महोदय द्वारा और समस्त संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून में कोई भी स्थिति ऐसी न बने जिसमें कि लोगों को परेशानी हो, तो तुरंत राहत कार्य, तुरंत प्रतिक्रिया किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लागू किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपरिहार्य कारणों से इस वर्ष की संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा स्थगित की। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग जिले में करीब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और प्रदेश सरकार ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को सशर्त मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।